हमारा मासिक धर्म जब आता है तो हमारे घर में कोई है नहीं खाना बनाने वाला, तो हम भोग कितने दिन में बना सकते हैं? 7वें दिन ही ईश्वर की सेवा के लिए, खाना भी 7वें दिन से ही शुद्ध माना जाएगा। बाकी टाइम भगवान को ये बच्चा भोग लगाए। ठीक है गुरुजी। दूध गुरुजी, और आजकल समाज में हम जहाँ रहते हैं वहाँ देखा जा रहा है कि शिव को गुरु बना के लोग शिव की चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मान सकते, हम शिव को ही गुरु मानते हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं। कौन से शिव? शंकर जी वाले शिव के कोई और शिव है उनके? नहीं, शंकर जी वाले ही। ठीक तो है। फिर वो किसी, मैं कहती हूँ वो लोग गुरुमुख भी हो चुके हैं, गुरु दीक्षा भी ले चुके हैं, पर गुरु का जो मंत्र गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है उसके नहीं करते हैं जाप। वो सिर्फ नमः शिवाय ऐसा जाप करते हैं। और मैं बोलती हूँ जो गुरु द्वारा मंत्र मिला आप उसका जाप कीजिए, वो ज़्यादा कल्याणकारी होगा। कहते हैं नहीं, शिव से बड़ा कौन गुरु है। अगर हम कहीं किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वो कान फूकने वाले गुरु नहीं आएंगे बचाने के लिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे बोलना कि फिर बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं पढ़ने, पुस्तक खरीद के घर में पढ़ लें। देखो, जब भगवान शंकर जी को भी कृपा करनी होगी तो वह भी किसी ना किसी रूप में आकर ही ना मदद करेंगे। शंकर जी भी किसी रूप में आएंगे मदद करने, ऐसे ही भगवान गुरु के रूप में आकर मार्ग दिखाते हैं। भगवान राम को क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, पर उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। राम जी को, कृष्ण जी को क्या जरूरत थी, सांदीपनी जी को गुरु बनाया। तो गुरु परंपरा है। तुलसीदास जी जैसे संतों ने नरहरिदास जी को गुरु बनाया। गुरुजी, और मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे हम तिलक लगाते हैं तो हमारे श्री संप्रदाय का तिलक ऐसा बताया आपने, बिंदी के नीचे भी ऊपर तिलक। जी जी जी। लेकिन हम जैसे इस्कॉन जाते हैं, हमारे घर के बगल में इस्कॉन है, तो वहाँ पे दूसरा तिलक लगाते हैं, तो मैं उसको भी लगा लेती हूँ, तो कुछ उसमें कोई दिक्कत? सबके अपने अपने परंपराओं के तिलक हैं, पर अपनी अपनी परंपराओं में रहना चाहिए। सबका आदर सम्मान करो, परंतु जो देखो अपना, सबके पति होते हैं पर अपना पति अपना ही है। ऐसा थोड़ी कि उसका पति भी अपना पति है, क्योंकि पति तो वो भी है। तो पति सबके होते हैं लेकिन अपना पति अपना होता है। ऐसी परंपराएं सबकी हैं, पर अपनी परंपरा उसी परंपरा में रह के अपने मर्यादा का कार्य करना चाहिए और सबका आदर हो, सबका। और गुरुजी, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो होता है गोत्र के हिसाब से विवाह होता है। हाँ। एक गोत्र में, सम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर सम गोत्र में विवाह हो भी गया तो दिक्कत नहीं है, बसिंदा कुछ होता है, वो बसिंदा एक नहीं होना चाहिए। अगर गोत्र एक हो गया तो दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। गोत्र भी बचा के विवाह करने वाले करते हैं। अगर गुरुजी किसी का विवाह सम गोत्र में हो गया है तो उसका क्या उपाय है? जब हो गया तो अलग विषय है, पर करने से पहले विचार कर लो, यदि हो सके तो ना हो।